इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर के शिपिंग तक, युवा से लेकर के सीनियर सिटीजन तक, ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक, डिजिटल इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया तक, यह बजट देश के 125 करोड़ लोगों की आशा अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, 1.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पे बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्च से शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है, हेल्थ केयर योजना है। देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का कदम भी बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8% का ब्याज प्राप्त करेंगे। ब्याज कम अधिक होने का असर उन पर नहीं होगा। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50,000 रुपये तक के ब्याज अगर उनको मिलता है, उनकी कमाई होती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।